राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की 10वीं परीक्षा का आज नतीजे आए हैं और इस नतीजे में भी पिछली परीक्षा परिणामों की तरह बच्चे बहुत आगे रहे हैं। हमारे साथ दो मेधावी विद्यार्थी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस कितना अथक परिश्रम किया इस सफलता के लिए और क्या क्या सफलता की उनकी कहानी है, उनसे जानते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। आदर्श शाक्य। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं, कब से जयपुर रह रहे हैं? मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैं लगभग 10 सालों से यहाँ जयपुर में रह रहा हूँ। अच्छा, कितने मार्क्स आपके आए हैं और इसके लिए कितनी आपको मेहनत करनी पड़ी? मेरे 97.83% बनी है और इसके लिए मुझे मेहनत तो बहुत करनी पड़ी, लेकिन इस सफलता में जो सबसे बड़ा हाथ है वो मेरे माता पिता का है और मेरे स्कूल के राहुल सिंह संस्थान स्कूल के अध्यापक जनों का सबसे बड़ा हाथ। अच्छा, कितनी देर रोजाना पढ़ते थे आप? मैं मतलब ऐसा नहीं कि पूरे दिन बैठे रहो लेके किताब। हाँ। लगभग 4 से 5 घंटे तो फिक्स है, उसके अलावा और थोड़ा पढ़ लेता था बस। इसके अलावा कोई कोचिंग वगैरह की आपने? नहीं, कोचिंग नहीं। अच्छा, घर पे भी कोई टाइम देता था पेरेंट्स में से पढ़ाने के लिए? हाँ, पापा। अच्छा, पापा क्या करते हैं आपके पापा? सिलाई का काम करते हैं। अच्छा, और जो दूसरे बच्चे हैं जो ये मुकाम हासिल नहीं कर पाए, जिनको इतनी सफलता नहीं मिली, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? मेहनत करनी चाहिए और ऐसा भी नहीं कि पूरे दिन बस लगे रहो। थोड़ा दिमाग को रिलैक्स देना चाहिए और अपने माता पिता की बात माननी चाहिए हमेशा और अपने गुरुओं का उतना ही सम्मान करना चाहिए। तो बहुत ज़रूरी नहीं कि बहुत पूरे दिन भर पढ़ा जाए, जितनी देर आप पढ़ें वो पूरा मन लगा कर पढ़ें और कठोर परिश्रम करें, तब जाकर इतनी सफलता हासिल हो पाती है। मेधावी विद्यार्थियों में से एक का साक्षात्कार आपने देखा। दूसरे बच्चे से हम बात करते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम युवराज रजवानिया है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं वैसे तो टोंक में हमारा गांव है, पर हम यहाँ पर किराए से रहते हैं। अच्छा, क्या करते हैं? कितने मार्क्स आए हैं आपके? मेरे 98.67% आई है। तो आपने सोच रखा था कि इतने मार्क्स मिलेंगे आपको? जी, प्रिपरेशन तो उसी हिसाब से की थी और हमने तो बस हमारे कर्म पे ध्यान दिया, आप भी जानते हैं, और फिर फल तो ईश्वर देता ही है। तो कितनी मेहनत इसके लिए आपको करनी पड़ी? किस का इसमें सहयोग रहा? किसने आपको मोटिवेट किया इसके लिए? सर, सबसे पहले तो मैं मेरे माता पिता का शुक्रगुजार होना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए एक तो रात दिन एक किए और उनको देखकर मुझे भी मोटिवेशन हुआ कि मैं भी इनके लिए कुछ करूँ, मुझे भी इनके लिए कुछ करना चाहिए, और इसी वजह से मैंने ये मुकाम हासिल किया। और मेरे राहुल स्कूल यानी कि विद्यालय के जो अध्यापक है उनका भी मोटिवेशन मिला और मेरे जो ये सहपाठी हैं उनका भी साथ मोटिवेशन मिला मुझे। और जब रिजल्ट आया तो आपको कैसे पता चला कि आपको इतनी सफलता मिली है, और उसके बाद क्या पहला रिएक्शन क्या था आपका? जी, हम हमारे घर में 5 लोग हैं मेरे समेत, हम पांचों एक साथ रिज़ल्ट देख रहे थे। उस टाइम पे जैसे ही हमने रिज़ल्ट परसेंटेज देखी, उस समय अचानक से हम सबकी चीख उठ गई कि मेरी मेहनत रंग लाई और मैंने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए। और बाकी जो बच्चे ये मुकाम नहीं हासिल कर पाए, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत से बच्चे घबरा भी जाते हैं कि तैयारी की थी लेकिन सफल नहीं हो पाए, उनके लिए क्या देना है? जी, एक तो मेरे सहपाठी ने कहा कि माइंड को रिलैक्स देकर पढ़ाई करनी चाहिए, और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ मतलब एकदम पढ़ाई में ही नहीं लगे रहना चाहिए। अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो जिसमें आपकी हॉबी है, जिसमें आपका मन लगता है, उसमें मन लगाइए, फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई कीजिए। आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी होगी और आप जो भी पढ़ेंगे आपके दिमाग में अच्छी तरह से जाएगा। अच्छा, इनके पिताजी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं कि बच्चे की सफलता को लेकर कितना वो उत्साहित हैं, क्या उन्होंने अपेक्षाएं रखी थी और क्या वो उन अपेक्षाओं पर, उन आशाओं पर खरा उतरे। नाम बताइए आपका? रूपनारायण रजवानिया। अच्छा, क्या करते हैं आप? सर, ऑटो चलाता हूँ। अच्छा, जब बच्चे का रिजल्ट आया तब आप कहाँ थे और आपको कैसे सूचना? सर, मैं घर पे ही था और साथ में ही देखे थे। अच्छा, तो आज पहले से पता था कि आज रिजल्ट आएगा? सुबह पेपर में पढ़ लिया था ना भाई, आज 5 बजे घोषित हो गया। हाँ। उस हिसाब से घर पे ही था। अच्छा, क्या कहेंगे सफलता पर आप? सर, सफलता पे तो यही कहूँगा कि गुरुजनों ने अच्छा काम किया
और बच्चे ने भी मेहनत अच्छी की। मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद राहुल स्कूल के टीचरों को देता हूँ, जिन्होंने हासिल किया, सफलता हासिल करवाई बच्चे को। लेकिन बच्चे को पढ़ाना भी बड़ी चुनौती है। ऐसे में आपने भी अथक परिश्रम करके इस बच्चे को इस मुकाम तक पहुंचाया, बच्चा आपको क्रेडिट देता है। आप भविष्य में ऐसे क्या उम्मीद सर देखो, हमारा फ़र्ज़ है बच्चे को पढ़ना तो इनका काम है। हम तो क्या मेहनत बनाना चाहते हैं, इसको क्या बनता देखना चाहते हैं? सर अब ये देखो, बनने की तो बात अलग है सर, बनना तो कुछ और चाहता है, पर पता नहीं बन पाए कि नहीं बन पाए, तो उससे पहले घोषणा करना बेकार है ना। बाकी लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप, जो बहुत लोगों के सामने बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, किसी के साथ आर्थिक चुनौती होती है, किसी के साथ और भी कई तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहीं ये रुकावट आती हैं या ये कोई मायने नहीं रखती? सर देखो, आर्थिक स्थिति तो सबकी रहती है, किसी के पास पैसे की कमी होती है, किसी के पास किसी की कमी होती है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि बच्चा अगर पढ़ रहा है तो उसको पढ़ाना चाहिए, लगन से, मेहनत से, तन मन धन से, बस यही। बहुत ज़रूरी नहीं कि पैसा ही रुकावट बने, बहुत ज़रूरी नहीं कि आपके साथ कोई संसाधन है या संसाधन नहीं है। अगर आपको सफलता चाहिए तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है मेहनत के अलावा। जैसा आपने दोनों बच्चों को देखा, उनके पेरेंट्स को देखा, एक बार इन दोनों बच्चों से भी जानते हैं कि उनकी अब भविष्य में क्या कुछ करने की तैयारी है। आप क्या बनना चाहते हैं बेटा भविष्य में? जी, मैं एक तो हमारे देश में आप भी जानते हैं करप्शन वगैरह में बहुत है, तो मैं सिविल सर्विस ज्वाइन करना चाहता हूँ और उसी के साथ देश के सेवा करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा। भ्रष्टाचार से आहत नज़र आते हैं ये, और इनकी कोशिश है कि सिविल सेवा में जाएं और फिर देश सेवा करें। एक और साथी, आप बताइए क्या बनना चाहते हैं और इसके लिए आप अभी से किस तरह से रास्ता तैयार करेंगे? सेम, मैं भी सिविल सर्विस में जाना चाहता हूँ और इसके लिए मैं अभी तैयारी भी कर रहा हूँ। आप साधन तो है ही, फ़ोन, मोबाइल, उसमें बहुत सारी काम की बातें होती हैं, तो वही उसी से तैयारी कर रहा हूँ। और तो जी, मैं फिर से अपने टीचरों को धन्यवाद देना चाहूँगा, खासकर प्रमोद सर, उषा मैम और ऐसे ही संदीप सर, ऐसे अनेक अध्यापक गणों का मैं दोबारा से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ज्योति, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। और कितने मार्क्स आए आपको, कहाँ पढ़ती हैं और क्या तैयारी किया? मेरा नाम ज्योति कुमावत है, मैं कैमब्रिज सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांगानेर स्कूल से हूँ और मैं अभी 10वीं के जो बोर्ड हुए हैं उसमें मैंने 98.33% प्राप्त किए हैं और मैं ये प्राप्त करके बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। मेरे परिवार वाले और परिवारजन और सारे अध्यापकगण, स्कूल वाले सभी बहुत हैप्पी है। मेरी मेहनत के अलावा मेरे सारे टीचर्स की, मोस्टली संगीता मैम, रमेश जी सर, नवरतन सर और सबसे ज़्यादा हमारे डायरेक्टर सर जो हमें मैथ भी पढ़ाते हैं, राम प्रसाद सर, उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत है, उनकी लगन, मोटिवेशन, उनकी वजह से ही आज इस मुकाम तक ये मुझे प्राप्त हुआ है। क्या आगे क्या बनना चाहती हैं आप? आगे क्या रहेगा आपका? मैं देश के लिए कुछ बनना चाहती हूँ और सिविल सर्विस में ही काम करना चाहती हूँ। यस। पसंदीदा विषय आपके क्या रहेंगे और क्या कोई आपका प्रेरणा स्रोत भी है, किसी से इंस्पायर हैं? सबसे पहले तो मेरी दीदी घर में, बबीता, उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। वो भी बहुत मेहनत करती है पढ़ाई के लिए, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी रैंक प्राप्त करी थी। और हमारे सर जो हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, उनकी वजह से आज मुझे ये मुकाम हासिल हुआ है। उनकी वजह से आज मैंने ये, मेरी मेहनत के साथ साथ सारे टीचर्स की वजह से। लेकिन ज्योति, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इतने मार्क्स नहीं ला पाते, मेहनत वो करते हैं, लेकिन तो ऐसे बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये कि जो हार्डवर्क करेगा उसको डरने की बात तो है ही नहीं। जो भी हार्डवर्क करेगा, मेहनत करेगा, उसको हमेशा सफलता तो प्राप्त होगी ही होगी। और सफलता का राज सबसे बड़ा तो मेहनत ही है। और भी कुछ बच्चे हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं कि आज कितनी उनके मार्क्स आए हैं, कितनी परसेंटेज? 94.83% मेरी बनी है। और मेरा नाम कशिश जांगेड़ा, निम्फ अकेडमी से। मेरे नंबर जो आए थे वो मतलब मैथ्स एंड साइंस के अंदर सबसे ज़्यादा आए थे, क्योंकि हमें जैसे टीचर्स पढ़ाते थे, जो हमारी बॉन्डिंग हमारे टीचर्स के साथ थी वो बहुत अच्छी थी। हमें जैसे मैथ्स पढ़ाई जाती थी, जैसे हमें साइंस पढ़ाई जाती थी, एक एक डायग्राम को 10-10 बार, एक एक फॉर्मूले को इतनी बार रिवाइज़ कराया जाता था। हमारे इतने एग्ज़ाम्स लिए गए थे कि बोर्ड का एग्ज़ाम जब हमने दिया तो दैट वाज नथिंग न्यू फॉर अस। एंड
उसके बाद में डायरेक्टर सर ने हमें बहुत मोटिवेट किया था, हमारी टीचर्स ने हमें बहुत मोटिवेट किया था। हर एग्ज़ाम को हमें ऐसे देना सिखाया था जैसे हर एग्ज़ाम वर्ल्ड एक बोर्ड एग्ज़ाम है। ज़ाहिर तौर पर जिस तरह के नतीजे आजकल आ रहे हैं, निश्चित तौर पर स्कूल प्रबंधन का, शिक्षकों का और पेरेंट्स का भी उतनी ही मेहनत है। जितनी बच्चे डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं, उतना ही स्कूल मैनेजमेंट हो, चाहे उसके टीचर्स हों, चाहे पेरेंट्स हों, वो भी उतनी मेहनत करते हैं, तब जाकर इस तरह के नतीजे सामने आते हैं। और भी कुछ बच्चे हैं, उनसे जानते हुए, आपके कितने मार्क्स आए हैं? मेरा नाम याशिका शर्मा है, मेरे 97.33% आई है 10th में। मेरे इस परसेंटेज के पीछे स्कूल का और मेरे पेरेंट्स और भगवान को मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ। स्कूल में जो हमारे डायरेक्टर सर हैं MP सिंह सर, उन्होंने बहुत अच्छे से मोटिवेट किया है। उन्होंने हमें सबको बहुत अच्छे से टाइम टेबल बना के दिया है। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट करा है, इसलिए आज हम सब इस तरह से। मेरा नाम काव्या खेमका है और मेरे 87.50% आई है। और इन सब के पीछे सबसे ज़्यादा डायरेक्टर सर का हाथ है, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा भरोसा था मुझ पे कि ना मैं कर लूँगी, क्योंकि जब मैं आई थी तब मेरे से हो नहीं रहा था इसीलिए। और साथ ही में मैंने विदाउट कोचिंग डायरेक्टर सर के कहने पे विदाउट कोचिंग पर ये सब करा था, इसीलिए सबसे ज़्यादा थैंक्स टू डायरेक्टर सर। Myself Khushi Kumawat. I got 95.83% in 10th boards, and I would like to thank my teachers, my school, and my family, my classmates. They all supported me and they motivated me to study. They motivated me when I was getting low marks. They always supported me. जब मेरे कम मार्क्स आए तो सबने मेरे को बोला कि तुम अच्छा कर सकती हो, और उनकी वजह से आज मेरी इतनी अच्छी परसेंटेज बनी है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा नाम भव्या अवस्थी है और मैं निम्फ एकेडमी स्कूल से हूँ और आई गॉट 93.50%। सबसे ज़्यादा स्पेशल थैंक्स टू डायरेक्टर सर, आर स्कूल MP सिंह सर। उनकी वजह से इतनी अच्छी परसेंट आई है और उनकी वजह से मेरे को मैथ्स में अच्छे मार्क्स आए, बिकॉज मेरे को उम्मीद नहीं थी खुद से मैथ्स में। My name is Ashish Kumar and I am from NIMF Academy. मेरे 95.67% आई है। एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ माई टीचर्स एंड क्लासमेट्स जिन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। और आई विल गिव ए स्पेशल थैंक्स टू माई डायरेक्टर सर, जिन्होंने हमें बार बार पे बूस्टर डोज दिया मोटिवेशन का। जब हमारा मोटिवेशन लो हो रहा था तो उनने हमें सही वक्त पे सही गाइडेंस दी। उन्होंने हमें पर्सनली अपने व्हाट्सएप नंबर शेयर किए ताकि वो हमें मॉनिटर कर सके कि हमारी स्टडी आवर्स कितने हो रहे हैं। मैं चाहूँगा कि बाकी बच्चे भी ये सब फॉलो करें। थैंक यू। मेरा नाम भूमि रोचवानी है और मैंने अभी 10th बोर्ड में 95.67 स्कोर किया है। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने टीचर्स के लिए जिन्होंने मुझे 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाया और जो 11th में भी हैं वो भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। सो आई एम प्राउड ऑफ माई स्कूल। थैंक यू। टीचर्स को देना चाहती हूँ सबसे बड़ा क्रेडिट, पेरेंट्स को देना चाहती हूँ। फ्यूचर के लिए मैं अभी तो डॉक्टर के लिए सोचा है, मैं आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट फर्दर। और जो बच्चे ये सफलता नहीं हासिल कर पाए उनके लिए क्या कहना पाएंगे? फिर तैयारी करें वो? हाँ, आपको पूरी मतलब ऐसा नहीं कि आप थोड़ा मतलब नहीं आए तो सैड होके बैठ जाएं। आपको फिर से पूरे एंथुसियाज्म के साथ पूरा आपको मेहनत करनी चाहिए वापस से कंसिस्टेंसी के साथ। थैंक यू। कड़ी मेहनत के साथ इन बच्चों ने ये मुकाम हासिल किया है और इसका इनको खुशी भी है इस बात की, और इनके जो स्कूल प्रबंधन की तरफ से, इनके टीचर्स की तरफ से, इनके पेरेंट्स की तरफ से, ख़ास तौर से जो फ्रेंड्स से जो मोटिवेशन मिला इन बच्चों को, वो भी इनके लिए कारगर साबित हुआ और उसी की वजह से ये इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं। आगे भी इनका सपना जो है वो बहुत कुछ है। सबके सपने कुछ अलग तरह के हैं जैसा बच्चों ने बताया, और निश्चित तौर पर अगर इतना ये जो रास्ता इन्होंने चुना है मेहनत का, अगर इस पर ये काबिज रहते हैं, इस पर आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पर कोई भी असफलता इनके जीवन में कहीं नहीं रहेगी और सफलता की हर मंजिल पर ये पहुंचेंगे। मंजीत सिंह के साथ अभिषेक चतुर्वेदी, पत्रिका TV।